एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी ग्रामर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम वाच्य के बारे में चर्चा करेंगे। वाच्य हमारा टॉपिक है वाच्य। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आइए हम विषय पर पदार्पण करेंगे। वाच्य की परिभाषा सुनेंगे। इसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वाच्य की परिभाषा सुनेंगे। पहले वाच्य शब्द का अर्थ है बोलने का विषय। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाच्य माने बोलने का विषय। वॉइस कहते हैं ना, बोलने का विषय है वाच्य। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध होता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। साधारण शब्द में कहें तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म अथवा माने या और कहते हैं ना, अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सुनिए, वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं ना, वाच्य के भेदों को भी वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्पर्सनल वॉइस। कर्तृवाच्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस कहते हैं, भाववाच्य को इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। अब एक एक वाच्य प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कर्तृवाच्य के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल है कर्तृवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे नाम में ही है कर्तृवाच्य, कर्ता प्रधान होता है। कर्ता माने सब्जेक्ट प्रधान होता है। इस वाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ती है। कर्ता माने सब्जेक्ट है। कुछ उदाहरण सुनने पर हमें आसानी से समझ में आ जाती है। सीता पत्र लिखती है। इस वाक्य में सीता जो है कर्ता है, पत्र जो है कर्म है, लिखती है जो है क्रिया है। कर्ता कर्म क्रिया है ना। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ती है इस वाक्य में। इसलिए यह वाक्य जो है कर्तृवाच्य है। और एक उदाहरण सुनेंगे। रमेश लेख लिखता है। रमेश कर्ता है, लेख कर्म है, लिखता है क्रिया है। क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। यानी रमेश लेख लिखता है, यानी लिखना जो है रमेश पर आधारित है। इसीलिए रमेश क्या है, यहाँ पर कर्ता है ना, इसीलिए यह वाक्य जो है कर्तृवाच्य है। और एक उदाहरण, लड़के पत्र लिखते हैं। लड़के पत्र लिखते हैं। लड़के जो है कर्ता है, पत्र कर्म, लिखते हैं क्रिया। क्रिया का प्रभाव कहाँ पर पड़ती है? लड़के पर पड़ती है। लड़के माने यहाँ पर कर्ता है। यह वाक्य भी कर्तृवाच्य है। समझ में आ गई है ना। कर्तृवाच्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं अंग्रेजी में। एक्टिव वॉइस माने क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है।
सीता पत्र लिखती हैं। लिखना जो है सीता पर आधारित है, इसीलिए यह कर्तृवाच्य है। समझ में आ रही है? अब हम कर्मवाच्य के बारे में चर्चा करेंगे। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता पाई जाती है तथा क्रिया का सीधा संबंध कर्म से ही होता है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसे अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं। एक उदाहरण सुनेंगे। राहुल से पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर राहुल जो है कर्ता, पत्र जो है कर्म, लिखा जाता है जो है क्रिया। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, सो यह कर्मवाच्य है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? पत्र लिखा गया है, सो कर्म पर ही क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए यह कर्मवाच्य है। और एक उदाहरण सुनेंगे। रमेश से गाना गाया जाता है। यहाँ पर भी कर्ता कौन है? क्या है? रमेश। कर्म गाना, गाया जाता है क्या है? क्रिया है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। और यहाँ पर ध्यान रखने की एक बात है, लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। यानी पत्र जो है पुंलिंग है ना, इसीलिए लिखा जाता है, लिखना है। यहाँ पर राहुल के अलावा स्त्रीलिंग कोई शब्द रहने पर भी लिखा जाता है। यह क्रिया जो है कर्म पर ही आधारित पड़ता है। यानी कर्म यदि पुंलिंग हो तो लिखा जाता है, लिखा गया, ऐसा लिख सकते हैं। यानी पुंलिंग में क्रिया भी रहती है। कर्म यदि स्त्रीलिंग हो तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होती है। यानी लिंग और वचन जो है कर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। कहाँ? कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य में ऐसा नहीं है ना। सीता पत्र लिखती है। ध्यान दीजिए, पत्र क्या है? पुंलिंग है। सीता स्त्रीलिंग है, इसीलिए लिखती है, लिखे हैं। लेकिन कर्मवाच्य में राहुल से पत्र लिखा जाता है, लिखे हैं। यह बात ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से ही होता है, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। इसे अंग्रेजी में इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि यह केवल अकर्मक क्रिया के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी है ना। हम लोग क्रिया शब्द में, क्रिया टॉपिक में हम लोग सुने हैं सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, सुने हैं ना। सो केवल अकर्मक क्रिया के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। क्या है? भाववाच्य। भाववाच्य को अंग्रेजी में इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। सीता से बैठा नहीं जाता, यह भाववाच्य है। सुरेश से गाया नहीं जाता, यह भी भाववाच्य है। भाववाच्य कैसे पहचान करेंगे वो आगे सुनेंगे। मोहन से टहला भी नहीं जाता, यह भी भाववाच्य है। मुझसे उठा नहीं जाता, यह भी
भाववाची हैं। सो भाववाची संबंधी वाक्य समझ में आ गई है ना। भाववाची को कैसे लिखना है, कैसे पहचान करना है, वो आगे सुनेंगे। वाची के प्रयोग के बारे में सुनेंगे। क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, कहीं कर्म के अनुसार व कहीं क्रिया के अनुसार होते हैं। अतः क्रिया के प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है: कर्तरि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग। ध्यान दीजिए, क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। यदि कर्ता के अनुसार हो तो कर्तरि प्रयोग, कर्म के अनुसार हो तो कर्मणि प्रयोग, भाव के अनुसार हो तो भावे प्रयोग। इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। कर्तरि प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वहाँ उसे क्रिया के इस प्रयोग को ही कर्तरि प्रयोग कहते हैं। नाम में ही है। क्रिया यदि कर्ता के अनुसार हो तो कर्तरि प्रयोग। जैसे राहुल अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, यहाँ पर कर्ता है राहुल, पुस्तकें जो है कर्म, पढ़ता है क्या है, क्रिया है। राहुल पुल्लिंग है ना, पुस्तकें स्त्रीलिंग है। पढ़ता है माने पुल्लिंग एक वचन है। यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, सो कर्तरि प्रयोग है ना। यहाँ पर पुस्तकें स्त्रीलिंग है, फिर भी क्रिया का प्रभाव कर्ता राहुल पुल्लिंग है ना, जेंट्स है ना राहुल, इसीलिए पढ़ता है लिखना है। राहुल अच्छी पुस्तकें पढ़ता है लिखना है। कहाँ? कर्तरि प्रयोग में। अब कर्मणि प्रयोग भी चर्चा करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाती है। तुलना किए तो ठीक है। जिस वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्म के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ क्रिया के इस प्रयोग को ही कर्मणि प्रयोग कहते हैं। जैसे सीता को किताब पढ़नी पड़ेगी। सीता कर्ता है, किताब कर्म है, पढ़नी पड़ेगी क्या है, क्रिया है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो यह कर्मणि प्रयोग है। किताब भी स्त्रीलिंग है, यहाँ कर्ता स्त्री, सीता भी स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पर फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। यदि सीता के जगह पर कोई जेंट्स नाम लिखे तो रमेश को किताब पढ़नी पड़ेगी ऐसा ही लिखना है, क्योंकि रमेश पुल्लिंग होने पर भी कर्मणि प्रयोग में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। समझ में आ रही है? सीता को किताब पढ़नी पड़ेगी कर्मणि प्रयोग वाक्य है। पढ़नी पड़ेगी जो है इसका प्रभाव किताब पर पड़ता है। किताब स्त्रीलिंग है, इसीलिए पढ़नी पड़ेगी लिखे हैं। सीता भी स्त्रीलिंग है, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ रही है। यदि सीता के जगह पर रमेश लिखे तो, रमेश, सुरेश, कोई भी एक जेंट्स का नाम लिखे तो रमेश को किताब पढ़नी पड़ेगी ही आती है, ना कि पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं आता है, क्योंकि कर्मणि प्रयोग में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ना कि कर्ता पर। समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट, भाव प्रयोग। जिन वाक्यों में यह जन
स्पेलिंग मिस्टेक है। जिन वाक्यों में क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार न होकर सदैव अन्य पुरुष, पुंलिंग तथा एक वचन में हो, तब भाव प्रयोग होता है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, स्पेलिंग मिस्टेक है। मुझसे, मुझले नहीं, मुझसे उठा नहीं जाता है, यह भावे प्रयोग है। यानी यहाँ पर क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के अनुसार न होकर सदैव अन्य पुरुष, पुंलिंग तथा एक वचन में होता है। अन्य पुरुष, पुंलिंग, एक वचन, यह बात ध्यान रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन जो है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से भाववाच्य, भाव से कर्तृ, कर्म, ऐसा परिवर्तन किया जाता है। पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर भी कुछ नियम फॉलो करना है। कर्तृवाच्य के मुख्य कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति को जोड़कर उसे करण कारक बना दिया जाता है। कारक चिन्ह याद है ना? कारक चिन्ह क्या क्या है? एक मिनट। कारक 8 प्रकार कारक है ना, कारक चिन्ह भी है। कर्ता कारक चिन्ह ने, कर्म कारक को, संप्रदान कारक क्या है? को, के वास्ते, करण कारक से, के द्वारा, अपादान कारक से, अधिकरण कारक में, पर, इस तरह है ना कारक चिन्ह है ना, इसमें से के द्वारा जो है करण कारक के चिन्ह है। सो कर्तृवाच्य के मुख्य कर्ता है रहती है ना, कर्ता सब्जेक्ट रहती है ना, सब्जेक्ट के साथ से या तो के द्वारा लिखना है। समझ में आ रही है? जैसे सीता से या सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ऐसा सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इस प्रकार है। इसमें क्रिया को साधारण से संयुक्त में बदला जाता है। क्रिया साधारण रहते हैं ना, लिखना क्रिया साधारण क्रिया है। संयुक्त में बदलना माने लिखा जाता है, लिखा गया, इस प्रकार संयुक्त क्रिया के रूप में बदलना है। और तीसरा नियम क्या है? वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग और वचन के आधार पर किया जाता है। क्रिया रहती है ना, वाक्य में क्रिया का प्रयोग जो है कर्म के लिंग और वचन के आधार पर किया जाना है। अभी तक हमें कर्मवाच्य में यह बात याद रखिए, ऐसा बोल दिया हो ना, यही पॉइंट यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को ही सामान्य भूतकाल में परिवर्तन कर दिया जाता है। सामान्य भूतकाल में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्म के साथ कोई भी परसर्ग होता है तो उसे वहां से हटा दिया जाता है। कर्ता के साथ नहीं, कर्म के साथ ये कोई परसर्ग माने कारक चिन्ह, जैसे को, से, में, पर, के द्वारा, के वास्ते, इस तरह के परसर्ग कोई कर्म के साथ हो तो इसे हटाना है। वाच्यों की पहचान सुनेंगे पहले। कर्तृवाच्य, कर्ता बिना विभक्ति के होता है। कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ ने विभक्ति होती है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से, के द्वारा विभक्ति होती है और मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना
क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ाया जाता है, यानी जाना, जाता, गया, जाती, जाते, इस तरह जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप क्या है? जाता, जाती, जाते, गया, इस तरह आता है। यानी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाता, जाती, जाते, गाए, गए, इस तरह के शब्द जुड़ना पड़ता है। जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। नेक्स्ट, भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे? कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होता है। कर्मवाच्य में भी से के द्वारा होता है, भाववाच्य में भी से के द्वारा होता है कारक चिन्ह। और क्रिया जो है अकर्मक होती है। कहाँ पर? भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, एक वचन पुंलिंग होती है। हमेशा क्रिया जो है एक वचन में और पुंलिंग में होती है। इस प्रकार हमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को पहचान सकते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य को परिवर्तन कैसे करना है सुनेंगे। कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाइए, जैसे बच्चे, बच्चों से, लड़की, लड़की के द्वारा, इस प्रकार है। कर्ता क्या है? बच्चे, यदि से जुड़ने पर बच्चों से बन जाता है। लड़की करता है लड़की के द्वारा, ऐसा। नेक्स्ट, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुंलिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दे जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे पढ़ेंगे, पढ़ा जाएगा। खेल रही थी, खेला जा रहा था। सोते हैं, सोया जाता है। कर्म के अनुसार होता है यहाँ पर क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनना। कर्तृवाच्य बनाने की पद्धति उपर्युक्त विधियों के ठीक विपरीत है। इसमें पहले कर्ता को पहचाने, के द्वारा या से को हटाएं तथा क्रिया का कर्तृवाच्य में प्रयोग करें। नेक्स्ट, कुछ वाक्य सुने तो आसानी से समझ में आ जाता है। भाववाच्य वाक्य है, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। इसे कर्तृवाच्य में कैसे परिवर्तन करेंगे? मैंने पत्र नहीं लिखा। यहाँ पर से हो तो इसे हटाना है। जाना के लिए कुछ रूप है ना, लिंग वचन का पुरुष के अनुसार रूप है ना, इसको भी हटाना पड़ता है कर्तृवाच्य में। मैंने पत्र नहीं लिखा, नहीं है ना, इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, समझ में आ गई ना। नेक्स्ट वाक्य है भाववाच्य, मीरा द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। मीरा कल पत्र लिखेगी, इतना ही है, बहुत आसान है कर्तृवाच्य। नेक्स्ट, भाववाच्य, रीमा से पुस्तक पढ़ी जा रही है। कर्तृवाच्य, रीमा पुस्तक पढ़ रही है। से को हटाना है, जा को भी हटाना पड़ता है। रीमा पुस्तक पढ़ रही है। नेक्स्ट, भाववाच्य, छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है। छात्र पत्र लिखते हैं। आसान है ना, बहुत आसान है। सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है। सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है। लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया।
लड़कों ने स्कूल साफ किया। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। नानी कहानी सुनाती है। लड़कों द्वारा हंसा नहीं जाता। लड़के नहीं हंसते हैं। नेक्स्ट, वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया। वेद व्यास ने महाभारत लिखा। कर्तृवाच्य प्रयोग है। भाववाच्य, बालकों द्वारा फुटबॉल खेली गई। कर्तृवाच्य जो है, बालकों ने फुटबॉल खेली। फुटबॉल जो है स्त्रीलिंग है, इसीलिए खेली लिखना पड़ा। यहाँ पर ने प्रयोग किए हैं ना, बालक जेंट्स होने पर भी, पुल्लिंग होने पर भी फुटबॉल स्त्रीलिंग होने के वास्ते और ने का प्रयोग करने के वास्ते खेली लिखना पड़ा। नेक्स्ट, सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई। सुमित ने कविता पढ़ी। यहाँ पर पढ़ी गई भूतकाल में है, इसलिए कविता पढ़ी भूतकाल में लिखेंगे। भाववाच्य, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए। राजा ने प्रजा को कष्ट दिए। आज घूमने चला जाए। आज घूमने चले। नेक्स्ट, मैं नहीं पढ़ता। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करना है सुनिए। मैं नहीं पढ़ता। मुझसे पढ़ा नहीं जाता। हिरन दौड़ता है। हिरन से दौड़ा जाता है। यहाँ पर नहीं लिखे हैं ना, इसीलिए नहीं यहाँ पर भी भाववाच्य में भी नहीं लिख पाए हैं। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य, रमेश नहाया। रमेश से नहाया गया। मैं अब नहीं चल पाता। मुझसे अब नहीं चला जाता। क्या वे लिखेंगे? क्या उनसे लिखा जाएगा? हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। हमसे इतना कष्ट सहा नहीं जा सकता। पक्षी रात को सोते हैं। पक्षियों से रात को सोया जाता है। हम इतने दुख नहीं सह सकते। हमसे इतने दुख सहे नहीं जा सकते। बच्चे शांत नहीं रह सकते। बच्चों से शांत नहीं रहा जा सकता। ये सारे वाक्य जो हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किया गया है। बहुत आसान है। अभी तक कुछ नियम सुने हैं ना, उन नियमों को अनुसरण करते हुए ऐसा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में ऐसा आसानी से परिवर्तन करना है। एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न बहुत कई बार पूछे गए हैं, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वाक्य, कुछ वाक्य सुनेंगे। कर्तृवाच्य, मैं उठ नहीं सकता। मुझसे उठा नहीं जा सकता। हम नहीं हंस सकते। हमसे हंसा नहीं जा सकता। सौम्या सुबह को नहीं उठ सके। सौम्या से सुबह नहीं उठा जा सका। सांस लड़ नहीं सकी। सांस से लड़ा नहीं जा सका। हम इतनी दूर नहीं रह सकते। हमसे इतनी दूर नहीं रहा जा सकता। ठीक है, समझ में आ रही है ना। नहीं शब्द हो तो वाच्य परिवर्तन में भी नहीं शब्द आता है। यदि नहीं हो तो वहाँ पर भी नहीं आता है। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे होती है। शिकारी शिकार करते हैं। इसे कर्मवाच्य में शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। कर्तृवाच्य, मैंने पत्र लिखा। मुझसे पत्र लिखा गया। गया क्या क्यों आ गई है? जाना शब्द का लिंग वचन पुरुष के अनुसार जाना शब्द को परिवर्तन करना पड़ता है ना, यही रूप है गया। गया भी जाना शब्द का ही परिवर्तित रूप है, क्योंकि यहाँ पर लिखा जो है भूतकाल में है ना, इसीलिए गया लिखना पड़ा। नेक्स्ट, क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है? क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? अब समझ में आ रही है ना।
यह कविता उसने लिखी है। यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। कविता स्त्रीलिंग है इसलिए लिखी गई है। आते हैं, भगवान हमारी रक्षा करता है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। सुंदर ने मधुर गीत गाए। सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए। वह दिन में दूध पीता है। उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। पक्षी आकाश में उड़ेंगे। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। इसे कर्मवाची में महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। नेक्स्ट, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि दयानंद द्वारा, यहाँ पर के द्वारा रहते हैं, द्वारा भी लिख सकते हैं। महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। हम स्वामी दयानंद को नहीं भूल सकते। हमसे, ध्यान रखिए यहाँ पर, हमसे स्वामी दयानंद नहीं बुलाए जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इस वाक्य को हमसे स्वामी दयानंद को भुलाए नहीं जा सकते, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कर्तृवच। रीमा चित्र बनाती है। रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है। कलाकार मूर्ति गढ़ता है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। करीम पतंग उड़ा रहा है। करीम द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। नानी कहानी सुनाएगी। नानी द्वारा, यानी नानी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट, कर्मवाच के प्रयोग सुनेंगे। कर्तृवाच का प्रयोग तो बहुत आसान है। कर्ता कर्म क्रिया रहते हैं। सीता गाना गाती है, ऐसा रहते हैं। लेकिन कर्मवाच के कुछ प्रयोग यहाँ पर सुनेंगे। अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए। कर्मवाच का प्रयोग कहाँ होता है? अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए। अपराधी को पेश किया जाए, उन्हें दंड दिए जाए। यह खाना हमसे नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट, जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या कर्ता अज्ञात हो। उदाहरण है, धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती है। पत्र भेज दिया गया। कौन भेज दिया गया पत्र? वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या कर्ता अज्ञात हो। यहाँ पर पत्र कौन भेजे हैं पता नहीं है। कर्ता अज्ञात है, सब्जेक्ट अज्ञात है ना। उस संदर्भ में भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, जब कर्ता कोई सभा, समाज या सरकार हो। उदाहरण सुनिए, पंचवर्षीय योजनाओं पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित धन खर्चा जाता है। कर्ता क्या है? पंचवर्षीय योजना करता है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित धन खर्चा जाता है। यहाँ पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, आर्य समाज। यह भी एक सभा या समाज है ना, यह एक ग्रुप है ना, इसलिए करता है। यहाँ पर आर्य समाज जो है कर्ता। आर्य समाज द्वारा कई अंतरजातीय विवाह कराए जाते हैं। आर्य समाज नाम एक ग्रुप है ना, यहाँ पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कानून या कार्यालयों की भाषा में। कार्यकुशलता के लिए कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। कर्मचारियों को सरकार द्वारा, सरकार के द्वारा भी लिख सकते हैं।
जाएगा भी है ना, सो से या के द्वारा भी है, जा का रूपांतरण भी है, तो यह कर्मवाच्य का प्रयोग है। आपके प्रार्थना पत्र को निम्नलिखित कारणों से रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर से है और गया है भी है, इसलिए यह वाक्य भी कर्मवाच्य प्रयोग है। 1 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। ये सारे संदर्भों में कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या संदर्भ हैं? अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए, वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो, यानी कर्ता अज्ञात हो, जब कर्ता कोई सभा, समाज या सरकार हो, कानून या कार्यालयों की भाषा में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। अब भाववाच्य का प्रयोग सुनेंगे। विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ में भाववाच्य का प्रयोग होता है। उदाहरण, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, यानी यहाँ पर असमर्थता प्रकट कर रही है ना, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। और एक उदाहरण, आज मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, यह भी असमर्थता प्रकट करना है। इस संदर्भों में, यानी इन संदर्भों में विवशता प्रकट करने के लिए, असमर्थता प्रकट करने के लिए निषेधार्थ में भाववाच्य का प्रयोग होता है। और एक भी है अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए। अब थोड़ा आराम किया जाए, आज्ञा देना है। अब चला जाए, अनुमति देने जैसा है। यानी भाववाच्य कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है? विवशता, असमर्थता प्रकट करने के लिए और निषेधार्थ के संदर्भ में, और अनुमति, आज्ञा प्राप्त करने के लिए, इन सारे संदर्भों में भाववाच्य का प्रयोग होता है। यहाँ तक वाच्य के बारे में है। समझ में आ गई है ना? यह टॉपिक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टॉपिक पर, आसानी से समझ में आ जाती है। और हम लोग आसानी से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्म से भाव, कर्तृ से भाव, भाव से कर्तृवाच्य, भाव से कर्मवाच्य में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। वो भी काल के अनुसार भी परिवर्तन करना पड़ता है। वो सारे प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी तक हमें जो नियम सुने हैं ना, कर्तृ से कर्म में, कर्म से भाव में, भाव से कर्तृ कर्म में कैसे परिवर्तन करना है, जो नियम सुने हैं ना, यानी कर्ता के साथ से के द्वारा लगाना है, जाना के लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तित करके जुड़ाना है। इस तरह के कुछ नियम सुने हैं ना, उन नियमों के अनुसार प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। चलिए आगामी कक्षाओं में दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद।